हेलो वीवर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टर्बो मोटिव इंडिया पे। मैं हूं वकार अहमद और आज हम रिव्यू कर रहे हैं हुंडई ऑरा। आइए जानते हैं क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस हैं। 1.2 लीटर बाई फ्यूल इंजन ऑप्शन के साथ ये आती है। कॉर्पोरेट वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए जानने के लिए क्या हम इसे मारुति सुजुकी डिजायर के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके की से, जो कि बहुत ही नॉर्मल सा यहाँ पे हुंडई ने इसको रखा है। बहुत टाइम से ऐसा ही हुंडई अपने की को रख रही है। इसमें लॉक अनलॉक बटन और बूट ओपनिंग होल्ड बटन आ जाता है, और एक्स्ट्रा की जो है यहाँ पे वो आपको स्मार्ट की नहीं मिलता है, नॉर्मल की मिलती है। इंजन ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो 1.2 लीटर बाई फ्यूल इंजन ऑप्शन के साथ ही आती है, जो कि प्रोड्यूस करती है 68 ब्रेक हॉर्स पावर, 95 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रंट से इसके डिज़ाइन के बारे में। फ्रंट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों को हुंडई का लोगो आ जाता है क्रोम कलर, और साथ में ही यहाँ पे फ्रंट ग्रिल आ जाता है। नीचे अगर हम लोग बात करें रेडिएटर ग्रिल के बारे में, तो वो काफ़ी बड़ी है, बोल्ड लग रही है। ग्लॉसी ब्लैक मटेरियल का यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि इस कलर पे काफ़ी सूट कर रहा है। हेडलाइट की हम लोग बात करें तो इस वेरिएंट में जो है हाइलोजन बल्ब आता है। यहाँ पे इंडिकेटर लाइट की प्लेसमेंट की गई है। नीचे की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे DRL दिया गया है, और साथ ही में यहाँ पे फंक्शनल एयर वेंट्स दिए गए हुए हैं। आ जाते हैं टायर पे। टायर की अगर हम लोग बात करें तो 160/75 R15 इंचेस के डुअल टोन में रिम आ जाते हैं। जो टॉप वेरिएंट है उसमें अलॉय आते हैं, बट जो टायर का साइज है वो सेम रहने वाला है। साइड इंडिकेटर की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे प्लेसमेंट किया गया है, जो कि चीप लगता है। बूट स्पेस की अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल 402 लीटर का बूट स्पेस है यहाँ पे। हुंडई ऑरा में यहाँ पे अप्रॉक्स 10 kg का यहाँ पे CNG टैंक दिया गया है। उसके बाद भी एक अच्छी खासी स्पेस बचती है यहाँ पे। नीचे में यहाँ पे स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट की गई है। रियर में यहाँ पे बूट ओपन करने के कोई भी बटन नहीं दिए गए हुए हैं, ड्राइवर साइड से ही वो ओपन होता है। रियर की अगर हम लोग बात करें तो रियर डिफॉगर की भी प्लेसमेंट की गई है। रियर लाइट की अगर हम लोग बात करें तो Z शेप में LED रियर लैंप यहाँ पे दिया गया है, जो कि बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे इंडिकेटर लाइट की प्लेसमेंट की गई है। सेकेंड रो में और देखते हैं कि क्या इसमें स्पेस है। सेकेंड रो के डोर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कुछ इस मटेरियल में प्लास्टिक में डोर हैंडल की प्लेसमेंट की गई है। नीचे में यहाँ पे विंडो के कंट्रोल की प्लेसमेंट की गई है, और साथ ही में यहाँ पे एक ठीक ठाक स्टोरेज दिया गया है डोर में। नीचे में यहाँ पे डोर ग्लव बॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो 2 लीटर का बोतल स्टोरेज दिया गया है। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे डोर पे की गई है। ओवरऑल टोटल 4 स्पीकर के साथ ये वेरिएंट आती है विथ 6 एयर बैग्स। हुंडई ने अब अपनी सारी कारों में बेस वेरिएंट टू टॉप वेरिएंट 6 एयर बैग यहाँ पे कंपलसरी कर दिया है। स्पेस की अगर हम लोग बात करें सेकेंड रो में, तो नी रूम इनफ साइज का है। थाई सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो डिसेंट साइज का है थाई सपोर्ट भी। ओवरऑल सेकेंड रो में जो केबिन एरिया है वो कहीं ना कहीं डिज़ायर से ज़्यादा लग रहा है मुझे। ऊपर में यहाँ पे ग्रैब हैंडल की यहाँ पे प्लेसमेंट की गई है। सेंटर में यहाँ पे केबिन लैम्प की प्लेसमेंट की गई है, जो कि हाइलोजन रहने वाला है। हेडरूम की अगर हम लोग बात करें तो हेडरूम डिसेंट साइज का है, बहुत इनफ नहीं है। सीट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 2 ही हेडरेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। सेंटर हेडरेस्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है। आर्मरेस्ट दिया गया है विथ ट्विन कप होल्डर। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट की माउंट भी यहाँ पे नहीं है, इस वेरिएंट में नहीं है, मे बी ऊपर वाले वेरिएंट में हो सकती है। रियर में AC वेंट में यहाँ पे आ जाता है, AC वेंट की प्लेसमेंट की गई है। चार्जिंग सॉकेट की भी यहाँ पे प्लेसमेंट की गई है सेकेंड रो के लिए। चलते हैं को ड्राइवर साइड सीट और देखते हैं कि वहाँ पे क्या फीचर्स आती है। डोर हैंडल जो है कुछ इस डिज़ाइन में दिया गया है, जो कि अच्छा लगता है। डोर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डुअल कलर में यहाँ पे डोर को रखा गया है, जो कि सेकेंड रो में भी अगर आप लोग को याद होगा तो डुअल टोन में ही रखा गया है, बट जो डिज़ाइन है वो अलग है डुअल टोन कलर की। सेम यहाँ पे डोर हैंडल की प्लेसमेंट की गई है। मिरर के कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ पे स्टोरेज दिया गया है, और साथ ही में यहाँ पे 2 लीटर का बोतल स्टोरेज दिया गया है। अंदर की अगर हम लोग बात करें तो लेग रूम अभी भी यहाँ पे डिसेंट साइज़ का है।
थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है बट इनफ है। टेक्सचर यहाँ पे यूज़ किया गया है ब्राउन कलर पे और थोड़ी सी शाइनी है ये मटेरियल, तो ये थोड़ा प्रीमियम टच दे रहा है। ग्लव बॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो डिसेंट साइज़ का ग्लव बॉक्स है विथ कूलिंग। यहाँ पे ग्लव बॉक्स में एक अच्छा खासा स्टोरेज दिया गया है जो कि यूज़फुल होता है। सीट की अगर हम लोग बात करें तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आता है इस वेरिएंट में। सेंटर कंसोल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हैंड ब्रेक के लीवर की प्लेसमेंट की गई है जो कि प्लास्टिक मटेरियल रहने वाला है। टॉप वेरिएंट जो है, जो ऊपर का वेरिएंट है, उसमें आपको लेदरेट या फिर क्रोम कलर के यहाँ पे क्रोम मटेरियल में हैंड ब्रेक लीवर यहाँ पे मिलेगा। साथ ही में यहाँ पे सेंटर कंसोल में भी थोड़ा सा स्टोरेज यहाँ पे दिया गया है जो कि यूज़फुल है कि ये भी विथ ट्विन कप होल्डर। गियर की अगर हम लोग बात करें तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये आती है जो कि टॉप वेरिएंट में सेम यहाँ पे गियर नॉब जो है आपको वो क्रोम मटेरियल में मिलेगा। साथ ही में यहाँ पे सेम एक नीचे साइड में ये पूरा आप लोगों को दिख रहा होगा, सेम वही ब्राउन कलर और उसी मटेरियल को यूज़ किया गया है। ये अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लगा ये। साथ में यहाँ पे सेंटर कंसोल में एक अच्छा खासा स्टोरेज यहाँ पे दिया गया है। ऊपर की जो टॉप वेरिएंट है सेम आपको यहीं पे वायरलेस चार्जिंग का प्लेसमेंट किया गया है। उसके ऊपर आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कि USB सॉकेट की प्लेसमेंट की गई है। टाइप यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की प्लेसमेंट की गई है और सेंटर में यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट का प्लेसमेंट भी किया गया है। यहाँ पे AC से रिलेटेड कंट्रोल दिए गए हुए हैं, टेम्परेचर के कंट्रोल दिए गए हैं। सेंटर में यहाँ पे फैन स्पीड के यहाँ पे कंट्रोल की प्लेसमेंट की गई है। AC बटन यहाँ पे दिया गया है। साथ ही में यहाँ पे फ़ैन की जो पोजीशन है वो कहाँ पे प्लेस्ड करनी है उसके यहाँ पे फिजिकल बटन दिए गए हैं। ज़्यादातर फिजिकल बटन यूज़ किया गया है। साथ ही में यहाँ पे सेंटर में 2 AC वेंट्स आ जाते हैं। सेंटर में यहाँ पे हज़ार्ड लाइट बटन की प्लेसमेंट की गई है और यहाँ पे पूरा ही एक ब्राउन कलर जो है उसको यहाँ पे कंटिन्यू रखा गया है पूरा यहाँ तक। इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ओनली ब्लूटूथ और मीडिया के यहाँ पे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। सनशेड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोई भी वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है। साथ में ही यहाँ पे भी जो सेंटर लाइट की प्लेसमेंट की गई है वो भी हैलोजन है, यहाँ पे भी LED का यूज़ नहीं किया गया है। तो आ गए अब हम ड्राइवर सीट पे और देखते हैं कि क्या इसमें फीचर है, क्या क्या यहाँ पे स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स और क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग से। राइट साइड में यहाँ पे MID कंट्रोल करने के यहाँ पे बटन के प्लेसमेंट किए गए हैं। क्रोम कलर को यहाँ पे नीचे में यूज़ किया गया है स्टीयरिंग में। स्टीयरिंग जो है वो लेदरेट नहीं आती है। राइट साइड में यहाँ पे लाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल दिए गए हुए हैं। राउंड शेप में AC वेंट दिया गया है जो कि बढ़िया लग रहा है और साथ ही में यहाँ पे वो जो ब्राउन टच है फ्रंट में पूरे ही डैशबोर्ड पे उसको कंटिन्यू रखा गया है। नीचे में यहाँ पे हेडलाइट लेवल एडजस्ट करने की बटन की प्लेसमेंट की गई है। पेट्रोल और फिर CNG पे स्विच करने का जो बटन होता है वो यहाँ पे प्लेस्ड किया गया है। आई गेस कि ये बटन खाली है। ऊपर के वेरिएंट में या टॉप मॉडल में यहाँ पे भी कोई ना कोई फीचर या कोई ना कोई फंक्शन के बटन यहाँ पे दिए गए होंगे। डोर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सेम वही टेक्सचर का यूज़ किया गया है। विंडो के कंट्रोल के बटन दिए गए हैं। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन की अगर हम लोग बात करें तो इस वेरिएंट में नहीं आता है, की से ही कार स्टार्ट होगी। सीट बेल्ट की अगर हम लोग बात करें तो हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं दिया है इस कार में, जो कि स्विफ्ट में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो माइलेज की अगर हम लोग बात करें तो ये जो वेरिएंट है हमारे पास अवेलेबल है कॉर्पोरेट, ये CNG में 25 to 28 किलोमीटर की माइलेज देती है। पावरफुल इंजन है स्विफ्ट डिज़ायर से, 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट में जो है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन आती है वो। पावर भी ये कहीं ना कहीं हुंडई ओरा उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है।
प्रीमियम टच भी थोड़ी बहुत दे रही है, बट कुछ टर्म्स में स्विफ्ट डिज़ायर बेस्ट है। स्विफ्ट डिज़ायर में आप लोगों को सनरूफ आ जाता है, जो लेटेस्ट वेरिएंट 2025 का आ रहा है। हुंडई ऑरा में सनरूफ नहीं दिया गया है। विड्थ की भी अगर हम लोग बात करें तो मारुति सुजुकी डिज़ायर से हुंडई ऑरा की विड्थ कम है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम लोग बात करें तो उससे 2 mm ज़्यादा है। ओवरऑल डिज़ाइन की बात अगर हम करें साइड प्रोफाइल से तो थोड़ी सी बॉक्सी लगती है, क्योंकि मिनी सीडान में आ जाती है। वहीं अगर हम लोग रियर में देखेंगे तो रियर काफ़ी बढ़िया बनाया गया है, यहाँ पे एक स्पोर्टी लुक दिया गया है। फ्रंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो नई वाली जो मारुति सुजुकी डिज़ायर है वो इससे बेटर लुकिंग में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये हुंडई ऑरा का रिव्यू पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और हम चाहते हैं आपकी कार का ओनरशिप रिव्यू करना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे टर्बो मोटिव इंडिया चैनल के जीमेल पे मेल करें। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हुए हैं, आप वहां जाके मेल कर सकते हैं या कांटेक्ट भी हमें कर सकते हैं। थैंक यू।